हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। मैं आपका रविकांत सर और हम लोग वन शॉट वीडियो के थ्रू हर एक चैप्टर को कवर कर रहे हैं। तो अब आज हम करने वाले हैं एक और न्यू चैप्टर जिसका नाम है मोशन, जो कि हमारा फिजिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो शुरू करते हैं देरी ना करते हुए। जैसे चैप्टर का नाम है मोशन, तो मोशन मतलब क्या समझ में आ रहा है कि किसी चीज का वन प्लेस टू अनदर प्लेस डिस्प्लेस होना, है ना। मतलब मैं बोल रहा हूँ ये मान लो मार्कर है, तो क्या ये मार्कर मोशन में है? नहीं है, अभी रेस्ट में है ये, है ना। मतलब मोशन मतलब क्या होता है? मोशन मतलब नॉर्मल क्या होता है कि किसी चीज का वन प्लेस टू अनदर प्लेस जाना, मतलब उसकी पोजीशन का कंटिन्यूसली चेंज होना ही मोशन कहलाता है। नॉर्मल सी बात है ना, ठीक है। तो पहला वर्ड ही हमें बनता है मोशन। तो हमारा ये हुआ कि मोशन के दो स्टेट हुए, मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट की, है ना, अर्थ पर जो भी ऑब्जेक्ट है उसकी दो फिजिकल स्टेट जो होती है दो टाइप्स की होती है। क्या होती है? दो टाइप्स की। या वो रेस्ट में हो सकती है। रेस्ट मतलब क्या है? रेस्ट मतलब रुकी होने से है। या फिर वो मोशन में हो सकती है। अब मोशन मतलब क्या है? मोशन मतलब है मूवमेंट का होना। तो इसीलिए पहला बनता है रेस्ट। रेस्ट क्या होगी? जैसे मैं बोल रहा हूं ना, ये मार्कर अभी यहीं कहीं पड़ा हुआ है, तो मतलब क्या है कि इस मार्कर का जो पोजीशन है, चाहे वो इनिशियल हो या फाइनल हो, वो क्या है? कंटिन्यूसली सेम है, इनिशियल और फाइनल, है ना। मतलब अभी एक मिनट पहले भी यहीं थी और एक मिनट बाद भी यहीं है, तो इसकी इनिशियल पोजीशन भी 0 मतलब सेम है और फाइनल पोजीशन भी सेम है। तो मतलब ये रेस्ट में है, ना कि मोशन में है। देखो लिखा है ना, अ बॉडी सेड टू बी इन द स्टेट ऑफ रेस्ट व्हेन इट्स पोजीशन डज नॉट चेंज। क्या नहीं हो रही? उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही विथ रिस्पेक्ट अ रेफरेंस पॉइंट। कोई ना कोई रेफरेंस पॉइंट होगा। रेफरेंस पॉइंट क्या है? मैं बोल रहा हूं कि ये मार्कर ना मेरे ना राइट हैंड साइड के थी, राइट हैंड साइड पर, है ना, और एक मिनट बाद भी राइट हैंड साइड पर ही है। तो रेफरेंस पॉइंट क्या हुआ? मेरा आई हुआ। कौन सा आई? राइट है। मतलब आज जैसे बोलते ना, इसकी दुकान के सामने खड़ा हूं, इसकी दुकान के सामने खड़ा हूं, तो वो दुकान क्या है? रेफरेंस पॉइंट है, ठीक है ना, ध्यान रखना। जैसे एग्जांपल देखो, बात समझना। कोई एक पर्सन था, वो ना ए, है ना, ए और बी पॉइंट के बीच में खड़ा है। मान लो ये 1 2 3 4 5 1 पे ही खड़ा है, और कुछ टाइम बाद भी वो कहां खड़ा है? कुछ टाइम बाद भी वो 1 पे ही खड़ा है ना। मान लेते हैं आफ्टर अ मिनट, है ना, आफ्टर अ मिनट वो पर्सन वही खड़ा हुआ है। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि उस पर्सन ने कोई मूवमेंट नहीं किया, मतलब कि वो रेस्ट में है। क्या है? रेस्ट में है। दूसरा आता है मोशन। तो मोशन क्या होगा? इसका अपोजिट। द बॉडी सेड टू बी इन स्टेट ऑफ मोशन व्हेन इट्स पोजीशन चेंज कंटिन्यूसली। आगे ना क्या होना चाहिए? उसकी पोजीशन कंटिन्यूसली चेंज होगी विथ, है ना, रेफरेंस टू अ पॉइंट, किसी भी रेफरेंस पॉइंट से। मैं बोल रहा हूं कि भाई ये ना एक टाइम पहले राइट हैंड पे थी, अब लेफ्ट पे आ गई, यहां से चलकर आगे चले गई, तो क्या हुआ है? इसका रेफरेंस पॉइंट चेंज है। या फिर बोल रहा हूं, ये देखो मैं ऐसे कर रहा हूं, तो क्या हो रहा है? अभी यहां थी, फिर यहां आई, फिर यहां, फिर यहां, फिर यहां, फिर यहां, तो इसका रेफरेंस पॉइंट कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है। दैट मीन्स कि ये मार्कर मोशन में है। जैसे देखो एग्जांपल, अब मान चलो ये पर्सन है 1 2 3 4 5 6 7, ये पर्सन जो था वो 3 नंबर पे था, है ना। और आफ्टर अ मिनट, क्या भैया? आफ्टर अ मिनट, 1 मिनट के बाद भी, है ना, वो पर्सन कहां चला गया है? वो पर्सन देखो 1 2 3 4 5 पे चला गया है। मतलब ये हुआ कि इस पर्सन ने यहां से यहां आया ना, तो मतलब उस पर्सन ने क्या किया है? मूवमेंट किया है। समझ में आया क्या? आगे चलते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा टॉपिक डिस्टेंस। क्या होता है डिस्टेंस? अगर इसी पॉइंट से रिलेट करोगे तो पर्सन 3 पे था, 5 पर आ गया, और मान लो कि ये 1 मीटर का डिस्टेंस सारा 1 मीटर का है, तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? 2 मीटर। मतलब अगर मैं बोलूं, मैंने एग्जांपल लिया है समझाने के लिए कि मेरे घर से स्कूल की दूरी मान के चलते हैं, कितनी है? 90 मीटर की है। मेरे घर से स्कूल की दूरी 90 मीटर की है, तो मैं घर से स्कूल गया 90 मीटर चलकर, और वापस भी तो आऊंगा। 90 मीटर जाने के और 90 मीटर आने, कितना हो गया? 180 मीटर। क्या है? डिस्टेंस। किसका? मेरे
मेरे स्कूल का और स्कूल से घर का। अगर सिर्फ मेरे घर से स्कूल का बोलते कितना बोलोगे 90 मीटर, लेकिन घर से स्कूल, स्कूल से घर कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया मैंने 180 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया। मतलब ये हुआ कि टोटल डिस्टेंस ट्रेवल जो हमने किया वो देखो लिखा भी है, द एक्चुअल पाथ लेंथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। किसी ऑब्जेक्ट ने कितना एक्चुअल पाथ क्या किया है, ट्रेवल किया है, उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम लोग डिस्टेंस कहेंगे। क्या कहेंगे, डिस्टेंस कहेंगे। आगे चलते हैं। अब क्या भी है, तो बोला गया इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। अब स्केलर क्या होता है, एक होता है वेक्टर और एक होता है स्केलर। तो वेक्टर और स्केलर क्या होता है, स्केलर जिसमें सिर्फ क्या होती है, मैग्नीट्यूड होता है। अगर मैं बोल रहा हूं क्या बोला, इसमें सिर्फ क्या होगी, इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा। क्या होगा, मैग्नीट्यूड। अब मैग्नीट्यूड क्या होता है, मैग्नीट्यूड मतलब नंबर किसी भी टाइप से। बोला ना मैंने बोला भाई मैंने 90 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो मैं क्या इसमें बोल रहा हूं 90 मीटर इस डायरेक्शन में किया, नहीं ना। तो जिसमें डायरेक्शन आएगा वो होता है वेक्टर, ठीक है, जिसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों आता है। लेकिन जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड आए उसे हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। तो हमारा डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है, और हमारा जो डिस्टेंस होगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा, है ना, कभी भी जीरो नहीं हो सकता। मैं बोल रहा हूं ना कि मैं यहां से चल के यहां भी आ गया, तो मैंने इतना सा डिस्टेंस ट्रेवल किया, मतलब ये हुआ कि कोई भी पर्सन या कोई भी ऑब्जेक्ट वन प्लेस टू अनदर प्लेस जा रही है, मतलब डिस्प्लेस हुई, मोशन हुआ, मतलब कि डिस्टेंस है, चाहे वो 0.001 मीटर ही क्यों ना हो या 0.011 सेंटीमीटर क्यों ना हो, मतलब डिस्टेंस कभी जीरो हो ही नहीं सकता। नॉर्मल सी बात, ठीक है। बाकी ये समझ में आया ना। घर से पर कोई भी स्कूल बच्चा जा रहा है कहां पर, स्कूल, तो उसने कितना 90 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया, कितना 90 मीटर। तो उसकी घर से उसके स्कूल तक की जो एक्चुअल है ना पाथ वो कितना है, 90 मीटर का है। क्लियर हुआ ना। आगे चलते हैं। अब आता है स्पीड। अब स्पीड क्या है, तो भैया मैंने घर से स्कूल जाने में जो 90 मीटर चला हूं, उसको चलने में कितना टाइम लिया उससे डिवाइड कर दूंगा। मतलब 90 मीटर डिस्टेंस हो गया, और मान के चलते कि मैंने 20 मिनट लिया, है ना, उसको सेकंड में कन्वर्ट करेंगे और हम क्या करेंगे, निकाल लेंगे कि मेरी स्पीड कितनी थी, मतलब मैं कितने स्पीड से स्कूल जा रहा था। लिखा ना, द मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी पर यूनिट ऑफ टाइम, है ना, पर यूनिट ऑफ टाइम से निकालेंगे, ठीक है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पीड का नाम देते हैं। और हमारा स्पीड भी क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। और स्केलर होता है जिसमें सिर्फ क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है। अब इसका ऐसा यूनिट बन गया क्या, मीटर पर सेकेंड, जिसको हम क्या बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में एम और एम अपॉन में एस लिखते हैं। क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। और इसको डिनोट करते हैं वी से, ठीक है ना, वी से डिनोट करते हैं। इसलिए इसका फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला ध्यान रखना, क्या बना फॉर्मूला, तो इसका फॉर्मूला बन गया क्या, डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन में टाइम टेकन। तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, कितना टाइम लिया, ठीक है। क्लियर है ना। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आता है वेलोसिटी। अब वेलोसिटी क्या है, तो वेलोसिटी एक डायरेक्शनल है। अभी तक हमने पढ़ा था सिर्फ स्केलर, लेकिन ये होती है, ये वेक्टर क्वांटिटी है। लिखा ना, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। मतलब क्या हुआ, इसमें मैग्नीट्यूड तो आएगा ही कि भैया कितना, है ना, नंबर तो आएगा ही आएगा ना, कि 10 20 30 40 50, और प्लस में इसमें डायरेक्शन भी आएगा। क्या आएगा, डायरेक्शन, मतलब किस डायरेक्शन में, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, है ना, ये सब आएगा। लिखा ना, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ बॉडी पर यूनिट टाइम, है ना, इन अ गिवन डायरेक्शन। आगे ना, मैं बोल रहा हूं मुझे ना डायरेक्शन दी होगी। जैसे मान लो एक पिज्जा, है ना, पिज्जा डिलीवरी बॉय है, तो पिज्जा डिलीवरी बॉय क्या कर रहा है, उसी डायरेक्शन में जा रहा है जिस डायरेक्शन में उसको लोकेशन में दिया गया है। तो वो क्या कर रहा है, मतलब वो पर्सन वेलोसिटी को कर रहा है मेजर, वेलोसिटी दिखा रहा है वो, क्योंकि वो उसी डायरेक्शन में जाएगा ना जहां पे उसको डिलीवरी करने के लिए बोला गया है। तो मतलब कि वो वेलोसिटी दिखा रहा है हम लोग को। तो लिखा है ना, द डिस्टेंस ट्रेवल, तो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है बाय बॉडी, और बॉडी कौन है, डिलीवरी बॉय, पर यूनिट टाइम, है ना, टाइम तो आएगा ही, इन अ गिवन डायरेक्शन। क्या,
गिवन डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में कहा गया है उसी डायरेक्शन में कर रहा है। क्लियर हो रहा है पिज्जा बॉय से? ऐसे याद रखना। क्या बोला मैंने बोला पिज्जा बॉय से ध्यान रखना, या फिर पिज्जा डिलीवरी बॉय, सॉरी, ठीक है ना, पिज्जा डिलीवरी बॉय से आप लोग याद कर सकते हो। आगे अब ये क्या है भैया, वेलोसिटी है। मान लो, बात समझना, देखो पॉजिटिव तो होगा, पॉजिटिव समझ में आ गया कि भैया इस डायरेक्शन में जाने को बोल रहा है और उसी डायरेक्शन में चला गया, पॉजिटिव होगा। लेकिन मेरे को डायरेक्शन बोला गया था फॉरवर्ड जाने को, आगे तरफ जाने को, मैं चला गया बैकवर्ड, है ना। तो क्या होगा, मुझे बाद में चला कि नहीं मुझे जाना इस तरफ था, तो मैं वापस आऊंगा, तो मैंने कुछ डिस्टेंस एक्स्ट्रा ट्रेवल किया, तो वो क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, है ना। और जीरो कब होगा, जब मैं बिल्कुल चला ही नहीं, यहीं पड़ा हुआ हूं, है ना, बिल्कुल मोशन ही नहीं किया, तो क्या होगा, जीरो होगा। क्या, हमारा वेलोसिटी। अब इसको डिनोट करते हैं v से ही, इसको भी डिनोट कर रहे हैं v से ही, बट इसके ऊपर एक एरो है, और ये एरो क्या दिखा रहा है, ये एरो दिखा रहा है डायरेक्शन को। क्या दिखा रहा है, डायरेक्शन को दिखा रहा है। अब इसका भी फॉर्मूला ध्यान रखना, तो इसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला हमारा बन गया टोटल डिस्प्लेसमेंट। अभी डिस्प्लेसमेंट क्या पढ़ेंगे, डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट पाथ, ठीक है ना। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, समझ में आया। आगे चलते हैं। अब आता हमारा टाइप्स ऑफ मोशन, है ना, चैप्टर नाम ही मोशन है। तो मोशन दो टाइप्स के होते हैं, पहला होता है यूनिफॉर्म और दूसरा होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। समझ में आया। बाकी आप लोग नोट साथ के साथ बनाते रहो, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक्स पर। तो हमने भी देखा कि जो मोशन होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं, यूनिफॉर्म और दूसरा नॉन यूनिफॉर्म। तो यूनिफॉर्म क्या होता है, अगर मैं नॉर्मली समझाऊं तो यूनिफॉर्म क्या है कि सेम इंटरवल ऑफ टाइम में, मान लो कि मैं 1 घंटे में 10 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा हूं, दोबारा 1 घंटे बाद दोबारा 1 घंटे में मैं 10 किलोमीटर ही डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा हूं। मतलब पर 1 घंटे, पर हावर्स में जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा हूं ना वो 10 किलोमीटर ही है। तो मतलब यहां पर क्या हो रहा है, मतलब यहां पर ये हुआ कि मैं हर एक घंटे में अपने जो डिस्टेंस कवर कर रहा हूं वो 10 घंटे। तो इस टाइप ऑफ मोशन को, जिसमें क्या हो रहा है, सेम इंटरवल ऑफ टाइम में सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा हूं, तो ऐसे टाइप ऑफ मोशन को हम बोलते हैं यूनिफॉर्म। मतलब टाइम गैप भी सेम है और डिस्टेंस भी जो कवर कर रहा हूं वो भी सेम है, तो इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन का नाम देते हैं। लिखा है ना, व्हेन अ बॉडी ट्रेवल्स, है ना, इक्वल डिस्टेंस, है ना, इन अ इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, जैसे बताया ना मैंने कि मान लो मैं पहले 1 घंटे में 10 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करता हूं, दूसरे घंटे में भी मैं तो 10 किलोमीटर ही डिस्टेंस ट्रेवल करता हूं, लेकिन जब, है ना, मान लो तीसरे घंटे भी 10 किलोमीटर ही डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा हूं, तो यहां पर हो क्या रहा है, मैं पर घंटे, तो टाइम गैप भी 1 घंटे का है और डिस्टेंस ट्रेवल भी 1 घंटे का ही हो रहा है। तो ऐसे टाइप ऑफ मोशन को क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। इसीलिए इसका ग्राफ जो बनता है बिल्कुल स्ट्रेट बन रहा है। देखो टाइम और डिस्टेंस का जो ग्राफ बना है वो सेम है। क्यों सेम है, क्योंकि भैया जो टाइम गैप है ना, अगर मैं लिखूं मान लो 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा, है ना, 10 20 और 30, तो वो कैसा बनेगा, ग्राफ बनेगा ऐसा, है ना, जो ग्राफ बनेगा, है ना, वो ऐसा कुछ बनेगा, मान लो ऐसा कुछ बनेगा, बिल्कुल स्ट्रेट जाएगा ग्राफ। ठीक है। फिर दूसरा वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, तो वेलोसिटी में क्या हो गया, देखो मान लो 1 घंटे भी वही है, 2 घंटे भी, 3 घंटे भी, 4 घंटे भी, मतलब टाइम सेम है। और मान लो कि ये कितना है, 10 ही है, तो 1 घंटे में भी सेम रहेगा, 2 घंटे भी सेम रहेगा, 3 घंटे भी सेम रहेगा, 4 घंटे भी सेम रहेगा। इसलिए इसका ग्राफ बिल्कुल स्ट्रेट बन रहा है। एग्जाम्पल देख लो, एग्जाम्पल जैसे कि लिखा हुआ है, घड़ी की जो सुई होती है, मूवमेंट ऑफ हैंड्स ऑफ क्लॉक रोटेशन, है ना, एंड रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ। अब हमारा जो अर्थ है वो एक रेवोल्यूशन 365 डेज में करता है, तो 365 डेज में करेगा, वो कम या ज्यादा नहीं कर सकता है। समझ में आ रहा है ना। तो क्या है, वो एक अपने यूनिफॉर्म मोशन के साथ चल रहा है। और हमारी घड़ी की जो सुई है ना, हमारी घड़ी की जो नीडल है वो भी क्या कर रही है, 60 मिनट में ही क्या करेगी, 1 आवर करेगी।
ये नहीं कि जल्दी कर देगी। तो वो क्या है, उसकी जो सुई है वो सेम क्या चल रही है, स्पीड से या सेम मोशन में चल रही है। फिर आता है नॉन यूनिफॉर्म, उल्टा कर देना, है ना। तो यहां पे क्या होगा, इन दिस टाइप ऑफ मोशन द बॉडी विल ट्रेवल अनइक्वल, है ना, अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल टाइम। भाई मैं बोल रहा हूं, पहले 1 घंटे में मैंने डिस्टेंस ट्रेवल किया था 10 किलोमीटर, दूसरे घंटे में डिस्टेंस किया मान लो 12 किलोमीटर, और तीसरे घंटे में डिस्टेंस ट्रेवल किया मान लो 8 किलोमीटर। तो देख रहे हो, तो टाइम गैप तो सेम है, इसलिए लिखा है ना इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, टाइम गैप तो सेम रहेगा, बट जो ना ट्रैवल डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है वो क्या है, अनइक्वल है, मतलब कि कम ज्यादा हो सकता है। तो ऐसे टाइप ऑफ मोशन को क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इसलिए से अगर आप देख रहे हो कर्व्ड बना है, मतलब मान लो ये 1 घंटे का है, ये 2 घंटे का, 3 घंटे का है, तो 1 घंटे में तो इतना ट्रैवल किया, मान लेते हैं 10 था, 2 घंटे में कितना हो गया, है ना, 2 घंटे में मान लो कि 12 ही हुआ, और 3 घंटे में देखो ना, है ना, कम बढ़ने की जगह क्या हो गया, और कम ही हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये क्या दिखा रहा है, तो जो कर्व्ड बनता है ना, कर्व्ड, वो अनइक्वल है, मतलब टाइम गैप सेम है, बट डिस्टेंस जो है कवर कर रहा है वो कम और ज्यादा हो सकता है। सेम इस ग्राफ में भी देखो, है ना, मान लो कि ये टाइम है, इतने टाइम में इतना डिस्टेंस, तो क्या हो रहा है, टाइम बढ़ रहा है, बट डिस्टेंस क्या होते जा रही है, डिस्टेंस क्या होते जा रहा है ना, डिस्टेंस क्या होते जा रहा है, कम होते जा रहा है। और एक टाइम ऐसा आएगा जहां पे टाइम तो कुछ है लेकिन डिस्टेंस क्या है, 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहां पर कर्व्ड हमेशा ध्यान रखना, ना यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म में हमेशा कर्व्ड बनेगा, और जो यूनिफॉर्म होगा उसमें बिल्कुल स्ट्रेट ग्राफ बनेगा, चाहे वो वेलोसिटी वाला हो चाहे वो डिस्टेंस वाला हो। आगे चलते हैं, नेक्स्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा ये, जिसको बोलते हैं एक्सेलरेशन। बोलते हैं ना गाड़ी को एक्सेलरेट कर, सुना है ना, मतलब गाड़ी को तेज करना, तेज चलाना, है ना, एक्सेलरेशन जिसको बोल रहे हैं। लेकिन इट कैन बी डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज, कि किस रेट से चेंज आ रहा है, किसमें, वेलोसिटी में। और वेलोसिटी हमने पढ़ लिया है, वेलोसिटी हमने पढ़ा कि वेलोसिटी क्या है, एक हमारी वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी, जिसमें डायरेक्शन भी आता है, जिसमें मैग्नीट्यूड भी आता है। तो बोला तो वेलोसिटी में कितना, किस रेट से चेंज हो रहा है, इन द रिस्पेक्ट ऑफ टाइम, है ना, व्हेन वेलोसिटी इज कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग, है ना। एक होता है डी एक्सेलरेशन, तो डी एक्सेलरेशन में क्या आएगा, कंटिन्यूअसली डिक्रीजिंग हो जाएगा, घटता हुआ। एक्सेलरेशन क्या है, बढ़ने से है। तो जब वेलोसिटी कंटिन्यूअसली बढ़ रही हो, है ना, किसके साथ साथ, वेलोसिटी के वेलोसिटी में टाइम के साथ कितना चेंज आ रहा है, उसे बोलते हैं एक्सेलरेशन। तो मतलब ये हुआ कि हमारा एक्सेलरेशन जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, जैसे कि वेलोसिटी भी था। याद करो, पीछे जाकर देखोगे पढ़ाया है, वेलोसिटी भी पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी, लेकिन हमारा एक्सेलरेशन जो होगा पॉजिटिव और नेगेटिव होगा। अब इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, तो होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऐसे लिखते हैं, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या फिर दूसरा तरीका है मीटर पर सेकंड माइनस स्क्वायर। माइनस क्यों लगा, क्योंकि ये जो हाइफन का साइन है ये डिवाइड का साइन था, तो एस डिवाइड में था, डिवाइड को हटाया तो ऊपर गया, तो माइनस का 2 आ गया। और इसको डिनोट करते हैं किससे, है ना, स्मॉल लेटर ए से डिनोट करते हैं। इसका फॉर्मूला ध्यान रखना आपको, ये फॉर्मूला जो है न्यूमेरिकल करने में या, है ना, बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। फॉर्मूला क्या है, ए इक्वल टू वी माइनस यू, वी माइनस, सॉरी हाँ सही तो है, ए इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन में टी, मतलब टाइम। अब बात आती है यहां पर v क्या है, तो सुन लो क्या बोला मैंने, यहां पर v, तो v होगा हमारा फाइनल वेलोसिटी, क्या होगा, फाइनल वेलोसिटी। और u क्या होगा, तो u होगा हमारा इनिशियल वेलोसिटी, क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी। अब बोलोगे फाइनल वेलोसिटी इनिशियल क्या होता है, मान लो एक कोई पोजीशन है a और कोई पोजीशन है b, तो कोई ना, कोई मान लो कार थी, ये कार यहां से चल करके कहां पर आ गई, b पर। तो मान लेते हैं कि जब चलनी शुरू हुई तो कार की कुछ वेलोसिटी रही होगी, मान लेते हैं कि 5 मीटर पर सेकंड थी वेलोसिटी, तो 5 क्या है ये, तो ये 5 हमारा हो जाएगा u, क्योंकि चलनी शुरू हुई ना, और जहां पर पहुंच गई है, पहुंचने वाली है ना बिल्कुल b पॉइंट पर,
वहां पे मान लो 20 मीटर पर सेकंड है, तो ये क्या होगा, v होगा। इनिशियल मतलब जो शुरू का था और फाइनल मतलब जो लास्ट में है, ठीक है ना। लास्ट टॉपिक चलते हैं इस चैप्टर का और चैप्टर करते हैं खत्म, जिसमें आता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। आप लोग देखते हो ना मौत का कुआं, जिसमें गाड़ी कार को गोल गोल है ना, कुएं है ना, जिसमें वो कुएं में घुमाते रहते हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, तो वो देखोगे तो एक यूनिफॉर्म मोशन चलाएगा। ये नहीं कर सकता कि स्पीड बढ़ाई घटाई स्पीड बढ़ाई घटाई, नहीं करेगा। ऐसे करेगा तो बैलेंस बिगड़ जाएगा और वो गिर जाएगा, ठीक है ना। तो वो क्या कर रहा है, मतलब ये हुआ कि मान लो कि कोई सर्कुलर पाथ है ना, इस सर्कुलर पाथ पे क्या कर रहा है, कोई भी व्हीकल है ना, कोई भी व्हीकल क्या कर रही है, हम कैसे बनाऊं, मानते कार ले रहा हूं, ठीक है। तो कोई भी कार जो है ना इस सर्कुलर पाथ में क्या कर रही है, बार बार घूम रही है, ठीक है ना। और जब घूम रही है तो एक यूनिफॉर्म मतलब उसकी स्पीड जो है ना, या बोलो स्पीड ही बोल सकते हैं, जो है सेम रहेगी, ठीक है ना। ध्यान रखना, लिखा है ना, इफ अ बॉडी इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ, सर्कुलर गोल विथ अ यूनिफॉर्म स्पीड, है ना, किससे, यूनिफॉर्म स्पीड से, तो इस टाइप ऑफ मोशन को क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहेंगे। क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहते हैं। और बेस्ट एग्जांपल दिया जो मौत का कुआं होता है ना। आप लोग कभी मेले में गए हो, देखा होगा गोल गोल घुमाते हैं, मूवीज में देखा होगा गोल गोल घुमाते हैं, तो वो इसका बेस्ट एग्जांपल है। समझ में आ रहा है क्या, देखो आगे, इन सच अ मोशन द स्पीड मे बी सेम, आगे ना भाई, स्पीड सेम रहेगी थ्रू आउट द मोशन, पूरे मोशन में, बट उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है। क्या हो रही है, बट वेलोसिटी इज डिफरेंट एट ईच पॉइंट। भाई वेलोसिटी हर एक पॉइंट पर अलग होगी। क्यों अलग होगी, बात समझना, बोल रहा हूं मैं, बात समझ रहा, देखने की कोशिश करना। मैं क्या बोल रहा हूं, कार ये घूम रही है गोल गोल, मान लो कार जब यहां थी, तो ये कौन सी डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन है हमारी नॉर्थ, राइट, ये डायरेक्शन है हमारी वेस्ट, ये है हमारी ईस्ट, और ये है हमारी साउथ। अब कार जैसे ही यहां से मान लो यहां आ गई, यहां आ गई कार, इस पॉइंट पे आ गई, तो क्या हो गया, नॉर्थ से अब तो ये तो नॉर्थ वेस्ट हो गया, डायरेक्शन चेंज। और हमने पढ़ा था कि वेलोसिटी जो था ना, वेलोसिटी वो क्या होता है, वो एक हमारा एक वेक्टर क्वांटिटी थी, वेक्टर। और वेक्टर क्या होता है, जिसमें डायरेक्शन भी होता है और जिसमें हमारा मैग्नीट्यूड भी होता है। मतलब कि जैसे ही डायरेक्शन चेंज होगी वेलोसिटी भी चेंज होगा। कहीं पर लिख सकते हो आप लोग नोट करके कि वेलोसिटी का रिलेशन होता है डायरेक्शन के साथ भी। डायरेक्शन का चेंज होना मतलब कि वेलोसिटी या तो चेंज, वेलोसिटी भी चेंज होगी, या बढ़े या घटे। इसलिए बोल रहा है कि ईच पॉइंट पर वेलोसिटी क्या होगी, अलग अलग होगी। क्यों लिखा ना, ड्यू टू कंटिन्यूसली चेंज इन द डायरेक्शन, डायरेक्शन ना, डायरेक्शन में कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है इसीलिए। और लास्ट इसका फॉर्मूला v है ना, v इक्वल टू 2 पाई r अपॉन में t। पाई की वैल्यू जानते हो आप लोग, पाई की वैल्यू कुछ ना दी हो तो 22/7, ठीक है ना। और r क्या है इसका, रेडियस है ना, r क्या होगा इसका रेडियस, और t क्या है यहां पर, टाइम है, ठीक है। समझ में आया, बाकी आप लोग यहां से नोट्स बना लो, ठीक है। उम्मीद करता हूं आप लोगों को चैप्टर समझ में आया होगा, और चैप्टर समझ में आया तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और अपने क्लासमेट्स में भी वीडियो को जरूर शेयर करना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए चैप्टर के साथ। जब तक के लिए बाय बच्चों।